Hello guys, welcome to my channel, and this is the 11th video on the operating system. And in the previous video we already discussed about the basics of the process management, that is process, programs, and what is process control block and what are the scheduling criteria, etc. And in this video we will see the scheduling algorithms. We have a different types of scheduling algorithms, so let us discuss one by one. शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हमारे पास बहुत सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं। तो अपन देखेंगे कि कौन कौन सी शेड्यूलिंग है और उनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रोसेस सारी रेडी यूज़ में आ जाती है, फिर उनको किस किस शेड्यूलिंग को यूज़ करके हम उनको कैसे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करेंगे, ये देखेंगे हम। तो पहले हमारी जो प्रोसेस है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। यहाँ पे क्या होता है इस प्रोसेस में, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी पहले प्रोसेस आएगी उसको पहले सर्व किया जाएगा। मतलब जो भी पहली प्रोसेस आएगी उसको सीपीयू अलोकेट किया जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ देख लेते हैं। एक मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें क्या क्या है, ये प्रोसेस दी है, ये 3 प्रोसेस है और ये उनका बर्स्ट टाइम है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ गैनिट चार्ट। तो एक अपन गैनिट चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं और इनको अब यूज करेंगे। जैसे कि हमने बोला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो पहली जो प्रोसेस है ये P1। ठीक है, वो P1 आई है, सिंपली अपन इस P1 लिख देंगे और ये आई किस पे, 0 पे अराइव हुई है। और इसका जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है, 24। तो सिंपल बात है, 24 है तो ये इसका जो टाइम लगा और 24। फिर आई हमारे पास P2 और P2, फिर ये हम यहाँ P2 कर लेंगे। देन इसका टाइम कितना है, 3 है, 3 मिली सेकेंड। तो 24 प्लस 3 अपन कितना कर देंगे, 27 हो जाएगा। देन हमारे पास आएगा P3, ये रही हमारी P3 प्रोसेस और इसका जो बर्स्ट टाइम है वो है 3, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 30। ओके, अब क्या हुआ, अब हमें निकालना है, ये तो एक गैनिट चार्ट के थ्रू हमने ये प्रोसेस को यूज सीपीयू अलॉट कर दिया। अब हमको क्या करना है, हमसे पूछा जा सकता है कि इसका टर्न अराउंड टाइम क्या है। तो टर्न अराउंड टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो कंप्लीशन टाइम होता है प्रोसेस का उसमें से अराइवल टाइम को माइनस कर देते हैं। मीन्स जैसे मेरी ये P1 प्रोसेस है वो 24 पे कंप्लीट हुई है। ठीक है, 24 पे कंप्लीट हुई है, 24 माइनस 0 तो 24 ही होएगा। तो ये उसका क्या हुआ, ये उसका टर्न अराउंड टाइम हुआ। और जैसे P2 है, ठीक है, 27 में से 24 क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि P2 का कंप्लीशन जो टाइम है वो 27 है और उसका जो अराइवल टाइम है वो 24 है, वो 24 पे आई है। ठीक है, तो 27 माइनस 24 कर देंगे तो उसका जो टर्न अराउंड टाइम होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा टर्न अराउंड टाइम। बात करें वेटिंग टाइम की, तो वेटिंग टाइम अपन निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम माइनस माइनस बर्स्ट टाइम, उससे हमारा क्या निकल आएगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम से हमारे पास निकल आएगा जो वेटिंग टाइम है वो। और बात करें अगर अपन एवरेज वेटिंग टाइम की, तो उसको कैलकुलेट करते हैं एवरेज टाइम का सम ऑफ वेटिंग टाइम ऑफ ऑल दीज प्रोसेस is divided by the number of process we have। जैसे कि मेरे पास 3 प्रोसेस है, ठीक है, और इनका जो अराइवल टाइम है उनको देखेंगे, इनका वेटिंग टाइम देखेंगे, सॉरी। तो P1 का वेटिंग टाइम है 0, ठीक है, प्लस P2 का वेटिंग टाइम है 24, प्लस P3 का वेटिंग टाइम है 27। ठीक है, इन तीनों ऐड करके डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, और 3 के डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये उसका एवरेज वेटिंग टाइम। ऐसे निकालते हैं एवरेज वेटिंग टाइम। मतलब P1 आया 0 पे, प्लस फिर P2 का वेटिंग टाइम कितना है, वो 24 था, फिर प्लस P3 का वेटिंग टाइम कितना था, वो 27 था। तो उससे हमारा क्या निकल आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा उससे अपन डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्रोसेस जितनी हमारे पास 3, उससे। तो उससे हमारा क्या निकल आएगा, एवरेज वेटिंग टाइम निकल आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में क्या होता है कि जो भी, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो भी हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब होगी, सबसे छोटी जॉब होगी, वो पहले एग्जीक्यूट होगी, उसको पहले सीपीयू अलर्ट किया जाएगा। तो इसमें इनमें आप चेक करेंगे कि कौन सी सबसे छोटी जॉब है, सबसे छोटी जॉब है P4।
तो यहाँ पे हमारी क्या फिल हो जाएगा, P4 फिल हो जाएगा। ठीक है, P4 और इसका बर्स्ट टाइम कितना दे रखा है, P4 का बर्स्ट टाइम हमें दे रखा है 3। ठीक है, 0 पे आया और बर्स्ट टाइम कितना है उसका 3। P4 के बाद देखो, P4 के बाद है P1 और P1 ये लिया, P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है 6, 3 + 6 यानी कि इसलिए हो जाएगा 9। देन हमारे पास क्या है, देन अपन देखेंगे 3 हो गया, 6 हो गया, अब कौन सा आएगा 7। तो यहाँ कौन सी आ जाएगी P3, ये यहाँ पे कौन सी आई P1, P4, P1 देन 7, ये यहाँ पे आ जाएगी P3 प्रोसेस 7। और हम पहले दे चुके हैं, पहले P4 आई थी, P4 का जो था 3 था, फिर हमारे पास आई थी P1, फिर उसका हो गया 9, फिर हमारे पास आई है अभी P3 जिसका है 7, उससे हमारे पास क्या हो जाएगा 9 + 7 हमारे पास हो जाएगा 16। देन कौन सी आई, फिर आ गई हमारे पास P3, नो हमने कहीं मिस्टेक कर दी, पहले आया P4, P4 का ये 3 तक कंप्लीशन हुआ, फिर आया P1, 3 + 6 9 यानी कि P1, फिर हमारे पास आया P3, 9 + 7 16। देन हमारे पास कौन सा आएगा, फिर आएगा हमारे पास P2। ठीक है, गलत नहीं हुआ, सही है, फिर P2 आया और जिसमें क्या है 8 है, 8 उसका बर्स्ट टाइम है, इसको 8 का ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनका ये हमारे पास ये आई गए हैं सारे, इनको क्या करेंगे, इससे हम इसका टर्न अराउंड टाइम भी निकाल सकते हैं। P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, P2 का क्या होगा, आराम से निकाल सकते हो आप। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, ये टर्न अराउंड का टाइम फॉर्मूला होता है, और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, वो आ जाता है हमारा वेटिंग टाइम। तो ये हमारी हो जाती है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट वाली। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारे पास तीसरा है वो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का मतलब है कि हमारे पास कुछ प्रायोरिटीज होगी। जैसे प्रायोरिटीज में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगी, लेकिन जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे, उस प्रोसेस को पहले हम सीपीयू अलॉट करेंगे। मतलब यहाँ देख लेते हैं, हमने अलग अलग बर्स्ट टाइम दे रखे हैं और प्रायोरिटीज भी दे रखी हैं। प्रोसेस है हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं और ये उनके बर्स्ट टाइम है, और इनको ये प्रायोरिटीज अलॉट है। ठीक है, देख लेते हैं, P1 की प्रायोरिटीज 3rd है, P2 की 1st है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, यानी कि हमारे पास सबसे पहले हमें फिल करना पड़ेगा P2। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी 1st है और उसका बर्स्ट टाइम कितना है, 0 पे आई, उसका बर्स्ट टाइम है 1। देन हमारे पास कौन सी प्रायोरिटी है, फिर देखो ये P5 है, P5 आ जाएगी। ठीक है, P5 ले ली और उसका बर्स्ट टाइम कितना है 5, यानी कि 1 + 5 हमारे पास इसका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 6। ठीक है, फिर हम देखेंगे, फिर हमारे पास है P1 और P3, 3rd नंबर की जो प्रायोरिटी है। जब हमारे पास सेम प्रायोरिटी आ जाए उस वक्त हम क्या करते हैं, अपन फिर यूज करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली एल्गोरिथम को यूज कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास P1 की जो प्रायोरिटी है वो भी 3 है और P3 की जो प्रायोरिटी है वो भी 3 है, तो इस वक्त हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को यूज करके हम ऐड करेंगे P1 को, तो वो P1 यहाँ फिल हो जाएगा। और P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो है 10, 10 + 6 हो गया 16। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी आएगी वो देखेंगे। P1 हो गया, P1 के बाद हम ये P3 भी ले लेंगे। ठीक है, P3 ले लेंगे, ये हमारा P3 हो गया, और P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो है 2, यानी कि यहाँ उसका कंप्लीशन हुआ 18। देन हमारे पास कौन सा बचा है, 4th नंबर पे आ रही है हमारी P4, यहाँ P4 फिल हो जाएगी, और P4 का बर्स्ट टाइम है 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा 19। ठीक है, अब आप आराम से इसका जो फॉर्मूले बताए हैं उससे आप निकाल सकते हो, टर्न अराउंड टाइम निकाल दो। ठीक है, हर किसी का टर्न अराउंड टाइम निकल आएगा, और एवरेज और वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हो इससे। और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो वो भी निकल सकता है। एवरेज वेटिंग टाइम में क्या करेंगे, पहले देखेंगे P2 का वेटिंग टाइम कितना, इन सब का देख लेते हैं। P1 का वेटिंग टाइम कितना है, P1 का वेटिंग टाइम है कितना 6। P2 का वेटिंग टाइम कितना है, P2 का देखो, P2 का वेटिंग टाइम 0। P3 का वेटिंग टाइम देखो, P3 का 16। देन P4 का देखो, P4 का है 18, और इन सबको ऐड करके डिवाइड कर दो कितने कितने से
जितनी हमें नंबर प्रोसेस दे रखे, यानी कि 5 से, मतलब हम इन सब का एडिशन करके देन डिवाइड कर देंगे 5 से, और जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम। ये बात होगी हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की। ठीक है, अब है हमारे पास एक शेड्यूलिंग राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या होता है, ये ऐसी एल्गोरिथम जहाँ पे हमें क्वांटम टाइम दिया जाता है प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। मतलब जैसे हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेस हो, तो एक प्रोसेस पे ही सीपीयू को टाइम लग जाएगा और अदर प्रोसेस को तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ क्या कर दिया है, मल्टी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाए, इसलिए यहाँ पे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में एक फायदा है कि यहाँ पे टाइम क्वांटम असाइन कर देते हैं। स्लाइस कह सकते हैं, टाइम या क्वांटम कह सकते हो आप उसे। उन स्लाइसेस के थ्रू ही सबको मौका मिलेगा, सारी प्रोसेस को मौका मिलेगा रन होने के लिए। तो ये P1 है। हम मान लो टाइम क्वांटम हमें अलाउ कर दिया है 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 है तो यानी P1 प्रोसेस आई पहले, तो ये कितना रन होगी, सिर्फ 2 मिली सेकेंड तक, 0 पे आई, 2 मिली सेकेंड तक रन होगी। देन फिर किसकी बारी आ जाएगी, P2 की बारी आ जाएगी, और P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो 2 ही है, ये पहली बार में ही रन हो जाएगी। देन P3 आ जाएगा, और P3 का भी बर्स्ट टाइम ज़्यादा नहीं है, 1 है, तो ये 4 हो जाएगा P2, और P3 कितना हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। देन फिर जो बचेगा P1, यानी कि वो एक बार, अब ये 2 तो एग्जीक्यूट हो ही चुका था, यहाँ पे फिर कितना बचा था, 6, तो बाकी का 6 जो बचा है P1 का वो यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा, 5 + 6 या 11। ठीक है, ये हमारी निकल आएगी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को हम क्या कह सकते हैं कि ये भी नॉन कैसी है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कौन सी होती है, जिनमें इंटरप्शन अकर हो रहा हो। ऑब्वियसली इनमें भी वन बाय वन इंटरप्शन अकर हो रहा है। आप पीछे वाली में देखेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में, इसमें भी इंटरप्ट अकर हो रहा है। कैसे इंटरप्ट अकर हो रहा है कि भाई पहले P1, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की प्रायोरिटी बेस पे चल रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनमें इंटरप्ट अकर हो रहा है, और जिनमें इंटरप्ट अकर होता है उनको कहते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। आप देखना शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में भी क्या होगा, प्रीएम्प्ट हो रही है। जैसे मान लो पहले P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब आ गई, कोई प्रोसेस आई P3 या P4, और उसका जो प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम था वो कम था, वो 3 था, तो क्या होगा, सबसे पहले वो 3 वाली पहुंच जाएगी 6 को स्टॉप करके। तो ये भी क्या है, प्रीएम्प्टिव हो जाएगी। और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग है, इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, क्योंकि पहली बार में आएगी और 24 तो इसका बस टाइम है, जब तक ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती वो दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा सीपीयू। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि नॉन प्रीएम्प्टिव है। ओके, तो ये सारा हमारा कंप्लीट हो जाता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग तक। अब आपको जो भी आगे जो प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हो। ये हमारा शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके गाइस, सो थैंक यू।